वंदे पुरुषोत्तमम। सुंदर भविष्य के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? इसमें अगर देखा जाए, हमारे पास ज्ञान और बोध होना अत्यंत जरूरी है। विवेक, बुद्धि, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं, जब हम इसके बारे में ठीक से हम जान जाएंगे तो भविष्य की सुंदरता या भविष्य की सुरक्षा हम आसानी से कर पाएंगे। तो पहले हम यहां पर समझे ज्ञान और बोध। जब हमारे पास ज्ञान होता है तो हमारे पास एक अहंकार भी होता है। ज्ञान का अहंकार, मुझे आता है, मेरे पास इतना चीज है। कोई वस्तु जब हमारे पास रहता है और किसी चीज के बारे में जब हमारी जानकारी रहती है, इसका भी एक अहंकार रहता है कि मैं इस बारे में जानता हूं। तो यहां पर ज्ञान का अहंकार रहता है, लेकिन बोध अलग चीज है। जब हम बोध अनुभूति को प्राप्त करते हैं, बोध को प्राप्त करते हैं, और ये बोध का अर्थ ही है हमारा जो स्वच्छ चेतना है। बोध ही है स्वच्छ चेतना। जब हम स्वच्छ चेतना होते हैं, वहां पर ना हमें क्रोध रहता है, ना विरोध रहता है। और स्वच्छ चेतना का अर्थ है कि बोध जब हमारी वास्तविक बोध होती हैं, ये बोध का अर्थ है कि चेतना का सत्य प्रकाश, वो बोध है। और ये बोध में हमारी अहंकार तो दूर की बात, यहां पर ये कोई भी वृत्ति, प्रवृत्ति या ये शरीर की आनंद देने वाले कोई भी बातें यहां ठहर नहीं सकती हैं, क्योंकि ये बोध की बात है। तो ये बोध से क्या होती है? अनुभूति होती है, और अनुभूति से ज्ञान होता है, और ये ज्ञान अखंड है, जिसको हम वेद कहते हैं। तो ये वास्तविक बोध ही सत्य है। तो ये सोच जब सत्य हमारे पास होंगे, और तब हम सत्य को जानेंगे, और जान करके हम सत्य कार्य में अभी से जुट जाएंगे। और जैसे ही हम सत्य कार्य में जुट जाते हैं, सत्य कार्य में लग जाते हैं, वर्तमान जिसका सुनहरा होता है, वर्तमान जिसका सुंदर होता है, निश्चित रूप से भविष्य भी उनका सुंदर होते हैं। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, निरंतर अपने सारे शक्ति और सामर्थ्य को लगा करके वर्तमान के हर पल को हमें सुंदर रूप से जीना चाहिए। जब वर्तमान को हम सुंदर से जीने का कला सीख जाएंगे, तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से निखार आएगी। तो इसीलिए हमारे पास बोध जब तक नहीं होता है, ज्ञान से हम बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन बोध से हम बहुत कुछ कर पाते हैं। ज्ञान की यात्रा लंबी नहीं होती है, लेकिन बोध की यात्रा लंबी होती है। ज्ञान असत्य होता है, बोध सत्य होता है। और ये सत्य ज्ञान, सत्य बोध को लेकर के जब हम चलते हैं, तो हमारे अंदर एक अंतर्बल उत्पन्न होता है, और उस अंतर्बल के माध्यम से हम बहिर्जगत के व्यक्तियों को प्रेरणा दे पाते हैं, उनको जगा पाते हैं, उनको नींद से हम उठा करके उनको सही कार्यों में लगने के लिए प्रेरणा दे पाते हैं। और ये केवल अंतर जगत में बैठे हुए उस परम शक्ति के माध्यम से ये संभव है। और हमें जीवन को सुंदर बनाने के लिए वर्तमान को सुंदर रूप से जीना पड़ेगा। और जो सुंदर हैं, जो जगत के मालिक हैं, उस मालिक का आश्रय अधीन होना पड़ेगा, उनका चरणाश्रित होना पड़ेगा। जब उनके चरणों में चरणाश्रित होकर हम अपने जीवन को समर्पण करते हुए जब हम चलेंगे, निश्चित रूप से हमारी जीवन सुरक्षित हो जाएगी, हमारा काल सुनहरा होगा, जीवन हरी भरी हो जाएगी, आनंद से भर जाएगा। क्योंकि ये जीवन
एक आर्ट है, एक कला है और इस कला को जानना हमें बहुत जरूरी है। जीवन जीने का कला को ना जानकर अगर जीवन यात्रा में हम कूद पड़े हैं, वहां पे हमें धोखा खाना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। इसलिए निरंतरता के साथ परम पिता के इस कार्यों को जब हम करने में लग जाते हैं, निश्चित रूप से हमारा ये जीवन सुरक्षित और सुरक्षित ही हो जाती है और ये सुरक्षित जीवन ही सुंदर जीवन है और सुंदर जीवन ही जगत और दुनिया को सुंदर बनाने में सफल हो पाते हैं। वंदे